कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप लोग कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों
घायलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। बड़े आनंद के साथ हम इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाएं। आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इस समय अपनी आंखें बंद रखेंगे, अपने हृदय और मन को एकाग्र करेंगे। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन कीजिए। अपने सारे कामकाज को दूर रखिए, मन को कामकाज से दूर रखिए, प्रभु पे लगाइए। हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमारे जीवन में प्रति पल
अपनी कृपाएं बरसाना चाहते हैं। हम अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, हम प्रभु को भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें नहीं भूलते हैं। एक एक मनुष्य के प्रति ईश्वर का प्रेम अनोखा है, अतुल्य है। प्रभु आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर लग जाती थी, लेकिन उस भीड़ में से प्रभु की नजरें कुछ लोगों को ढूंढती थी। यरीको नगर से गुजरते समय प्रभु की नजर जक्केउस पर पड़ी। उसी नगर से गुजरते समय प्रभु को उस अंधे भिखारी की आवाज सुनाई दी। ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु आपको प्यार करते हैं व्यक्तिगत रूप से। He knows you very very personally। वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। होने दीजिए इस समय प्रभु की कृपा को आपके जीवन में बरसने दीजिए। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु को आपके जीवन में कुछ करने दीजिए। आंखें बंद करना, हृदय खोलना, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए जो बड़ी भक्ति के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। तूने इनके हृदय के हर एक बात को जान लिया है, तूने उनको भांप लिया है, तू उनको जानता है। यीशु, उन पर दया करना, उनके दर्द पीड़ाओं को तू जानता है। यीशु, उन पर दया करना। आइए मेरे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा, मेरे मन को इस समय एकाग्र करना, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए मेरी बुद्धि को और मेरे मन, हृदय और आत्मा को इस समय तैयार करना। पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु हमारी ओर अपनी कृपाएं बहाता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। यह सत्य है कि हम प्रभु को भूल जाते हैं और हम अपने प्रतिदिन के जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर हम में से हर एक को जानता है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं कि तुम मेरे सामने हो। इस 43 में प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे सामने हो। इस 49 वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे सामने हो। तो हमें से हर एक व्यक्ति को प्रभु व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और देखते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई दिन पहले एक युवती मेरे पास आई थी, करीब 35 साल की। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम पहली बार यहां पे आ रही हो? उसने कहा नहीं, ये चौथी बार है। तो मैंने पूछा कि तुम मुझसे कभी मिलने नहीं आई? उसने कहा मुझे आपसे मिलने को डर लगता था। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मैं गंदी थी। कैसे? मेरा एक इंसान के साथ बहुत बुरा रिश्ता था कुछ सालों से। उस युवती को दोष भावना सता रही थी। मैंने उससे सवाल किया, तुम ये बताओ, तुमने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 के उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत सुना है। जब उड़ाऊ पुत्र होश में आ जाता है
तंगी में था, परेशान था, अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ा और पिता ने उसको दूर से देखा। तो पिता ने क्या किया? क्या पिता ने अपने नौकरों से कहा कि लाठी ले आओ, एक डंडा मारूंगा वो समझ जाएगा? क्या पिता ने ऐसा किया? नहीं। मिलते समय क्या पिता ने उसे पूछा कि मेरी संपत्ति को तुमने कैसे बर्बाद किया, इसका पूरा हिसाब दो? नहीं। पिता ने क्या किया? पिता ने उसको गले से लगाया और क्या किया? बार बार चुंबन किया। सुअर चराने वाला वो लड़का, उसकी क्या स्थिति रही होगी? उस स्थिति में पिता ने उसको अपनाया, गले से लगाया और बार बार चुंबन किया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं, अपराध बोध के शिकार हैं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 44 वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। तुम मेरे पास लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूं। और एक बात सुनिए, प्रभु कहते हैं मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया है। इसके बावजूद बहुत सारे लोग दोष भावना के शिकार हैं, दोष भावना में जीते हैं। वे महसूस करते हैं कि मैं या हम अपने ही नजरों में गिर चुके हैं, इसलिए सिर उठाकर लोगों के साथ बात नहीं कर पाते, हिम्मत के साथ लोगों के सामने पेश नहीं आ पाते। हम सुसमाचार के यूदस करयोती का उदाहरण लेंगे। यूदस ने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वा दिया था। शायद यूदस ने कभी नहीं सोचा था कि धर्मगुरु यीशु को मरवा डालेंगे। जब उसको पता चला कि यीशु क्रूस ढोकर कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे हैं और वहां पे मार डाले जाएंगे, तो उसको अपराध बोध हुआ कि मैंने अपराध ही किया, मैंने गलती की। उसने अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन उसकी कमजोरी क्या थी? उसने सिर्फ अपने पाप को देखा। मैंने एक धर्मात्मा को पकड़वा दिया, जिस इंसान के साथ मैं 3 साल रहा, मैंने उसको पकड़वा दिया चांदी के 30 सिक्कों के लिए, और इसलिए अभी वो मार डाला जा रहा है। यूदस ने सिर्फ अपने पाप की ओर ही दृष्टि लगाया था। उसने दूसरी तरफ ईश्वर की दया की ओर दृष्टि नहीं लगाया। उसने ईश्वर की दया के बारे में नहीं सोचा। हालांकि 3 साल वो लगातार यीशु से ईश्वर की दया और करुणा के बारे में सुना था, यीशु के महान कार्यों को देखा था, करुणापूर्ण कार्यों को देखा था, लेकिन वह ईश्वर की दया की ओर देख नहीं पाया, बल्कि उसने अपने अपराध की ओर ही देखा। जब लोग आश्रम आते हैं समस्याएं लेकर, विशेष करके पाप और बुराई के शिकार होकर, मैं उनसे एक बात कहता हूं, डीप फोकस ऑन योर सिन एंड फोकस ऑन द मर्सी ऑफ गॉड। अपने पाप की ओर ही मत देखते रहो, बल्कि ईश्वर की दया की ओर देखते रहो। अपने पापों से नजर हटाकर प्रभु की ओर नजर लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। शैतान क्या करता है? शैतान हमारे सामने प्रलोभन लाता है, किसी न किसी तरह से हमें पाप में गिराने के लिए प्रयास करता है। शैतान हमसे पाप कराता है, उसके बाद वही शैतान हमें
हमारे पापों को याद दिला दिला कर सताता है। शैतान कहता है कि तुमने अपराध किया, तुमने अपराध किया, तुमने अपराध किया। यूदा इस्करियोती के मन में भी यही बात थी। शैतान ने उसको अपने अधिकार में ले लिया और उसको सताया, तुमने अपराध किया, तुमने अपराध किया, इस हद तक कि यूदा इस्करियोती ने जाकर आत्महत्या की। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं शैतान के बारे में, वह हमारा अभियोक्ता है, अभियोग लगाने वाला, हमें बार बार याद दिलाने वाला। 10 साल पहले क्या हुआ था, 25 साल पहले क्या हुआ था, 30 साल पहले क्या हुआ था, तुमने पाप किया, तुमने पाप किया। शैतान उसी बात को याद दिला दिलाकर हमें सताता है। कई शराबी भाई बहन, नशेड़ी भाई बहन अपना नशा छोड़ नहीं पाते हैं सिर्फ दोष भावना के कारण। शराब पीने के बाद लोग बोलते हैं शराबी है। अब वो स्वयं महसूस करता है कि मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैंने अपने आप को बर्बाद किया, मैंने अपने परिवार को बर्बाद किया है। प्रभु की दया के पास आने के बजाय वो सोचता है कि अब मैं बच नहीं सकता हूं और पीता है। एक भाई मेरे पास आए थे और उनके 2-3 बच्चे, बड़े बड़े बच्चे। उसने अपनी मां से एक बार कहा, बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसकी मां से कहा कि मां मुझे जहर खिला दीजिए, मुझे जहर खिला दीजिए। कई लोगों को दोष भावना सताती है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक उदाहरण ही बताऊं। एक बार एक जगह पर एक मसीही नारी को प्रभु का दर्शन होता था, बार बार प्रभु का दर्शन होता था। प्रभु के दर्शन प्राप्त करने से उस नारी के अंदर बहुत आध्यात्मिक शक्तियां आई। तो उस नारी के चारों ओर बहुत सारे लोग आने लगे। जितने लोग गिरजाघर में जाते थे उससे ज्यादा लोग उस नारी के घर पे जाने लगे। गिरजाघर के फादर ने जाकर बिशप से कहा कि बिशप स्वामी जी देखिए ना, लोग उसके घर पे ज्यादा जाते हैं, गिरजाघर में कम आते हैं। तो बिशप स्वामी जी ने सोचा कि मैं उसको बुलाऊंगा अपने पास। उस नारी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मुझे सुनने को मिला कि तुमको प्रभु का दर्शन होता है, ये सच्चाई है क्या? उसने कहा हाँ स्वामी जी। तो बिशप स्वामी जी उसको टेस्ट करना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। बिशप स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानने को तैयार हूं, लेकिन तुम एक काम करो, अगली बार जब प्रभु तुमको दर्शन देंगे तो प्रभु से पूछना कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं और तुम मुझे बताओगी। कई दिनों के बाद बिशप स्वामी जी ने उस नारी को बुलाया अपने पास और पूछा कि क्या तुमने प्रभु से पूछा कि बिशप स्वामी जी के क्या क्या पाप हैं? उसने कहा मैंने पूछा। तो प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु ने कहा मैं भूल गया हूं, मुझे याद नहीं है। एक बहुत सुंदर वचन है इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में। इस्यास अध्याय 43 वाक्य 25 में वहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं, मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं वही हूं जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं। ईश्वर की दया के सामने, ईश्वर के प्रेम के सामने हमारे पाप कुछ नहीं है। ईश्वर की करुणा, दया, प्रेम की तुलना में हमारे पाप कुछ नहीं है। सब धुल जाते हैं। प्रभु हमारे सारे पाप और अपराधों के कलंक को मिटाने में समर्थ हैं। इस्यास अध्याय 1 वाक्य 18 को पढ़िए।
तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह श्वेत हो जाएंगे, उज्जवल हो जाएंगे। मीका नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 9-19 में हम पढ़ते हैं, वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अपराध पैरों तले रौंदेगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। प्रभु के बारे में लिखा हुआ है, वह फिर हम पर दया करेगा, हमारे अपराध पैरों तले रौंदेगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। प्रभु ईश्वर ये करने में समर्थ हैं। वास्तव में बाइबल का ये बहुत बड़ा प्रकाशन है। बाइबल में जिस प्रभु के बारे में बताया गया है, वो प्रभु ऐसे चमत्कारी प्रभु हैं जो बड़े से बड़े अपराधी और पापी को धो डालते हैं और उसका ताजा बना देते हैं, बड़े संत बना देते हैं। कैथोलिक कलीसिया में संत अगस्तिन को एक महान स्तंभ माना जाता है। अगस्तिन की युवावस्था पाप में बीती। अगस्तिन ने अपराध किया, लेकिन बाद में प्रभु ने उसको इस तरह स्वच्छ किया, स्वतंत्र किया, आजाद किया, आज वो कलीसिया के लिए एक स्तंभ के रूप में खड़े हैं। हमारा प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है। मूसा ने प्रभु से कहा कि अपने आप को दिखाइए मुझे, तो प्रभु ने कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो। और प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। अब निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 6 में प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वो देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। एक बहुत बड़ा प्रकाशन है। मूसा से प्रभु ने क्या कहा? मूसा से प्रभु ने कहा कि प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वो देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। प्रभु ने अपना स्वभाव मूसा को दिखाया, मूसा के सामने प्रकट किया। इसी बात को हम योना नबी के ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 2 में पढ़ते हैं कि प्रभु करुणा सागर है, देर से क्रोध करने वाला, अनुग्रह का धनी। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 17 में पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु ईश्वर करुणामय प्रभु है। जोएल के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 13 में पढ़ते हैं हमारा प्रभु ईश्वर करुणामय प्रभु है, अनुग्रह का धनी है। स्तोत्र 103 को पढ़िए, स्तोत्र 103 उसके वाक्य 8 से 10 तक। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 8 से 10 तक हम इस तरह पढ़ते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वो सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। एक बार आपने पाप किया, वो प्रभु ईश्वर याद नहीं करता है और सदा के लिए आपके प्रति क्रोधी नहीं रहता है, चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि संसार में हमारा अनुभव कुछ अलग है। मनुष्यों से हमारा अनुभव कुछ अलग है, इसीलिए हम लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन में यह देखा है, इतने बड़े अपराधी इतना पवित्र व्यक्ति बन गया है। वचन में आपने सुना, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है
और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारे पापों के अनुसार वो हमारे साथ व्यवहार नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की गलती के अनुसार हम लोग व्यवहार करते हैं। अगर उसने हमें गाली दी है, हमें चोट पहुंचाई है, उसके अनुसार हम लोग व्यवहार करते हैं। ये हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। इसीलिए हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ऐसा ईश्वर हो सकता है जो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता और हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। लूकास अध्याय 15 के उड़ाऊ पुत्र का बड़ा भाई जब वो घर आ रहा था, उसको सुनाई दी आवाज, साजों की आवाज, खुशी की आवाज। उसने नौकरों से पूछा कि क्या हुआ है। नौकरों ने कहा कि आपका छोटा भाई वापस आ गया है। वो क्रुद्ध हुआ, मेरा छोटा भाई जिसने संपत्ति उड़ा दी होगी और न जाने कहां कहां गया था, पिता का तिरस्कार किया, मेरा पे तिरस्कार किया, वापस आए तो इतनी खुशी क्यों, इतना आनंद क्यों। संसार समझ नहीं पाता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। एक सच्चाई है, यह एक सच्चाई है। हम प्रभु यीशु को देखें, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, जक्केबुस जो सामाजिक अपराधी माना जाता था, जिसको यहूदी समुदाय ने पापी कहा था, प्रभु यीशु उसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं और प्रभु कहते हैं जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जहां कहीं भी खो गए हों, मानव पुत्र ढूंढने और बचाने आया है। सुसमाचारों में हमें इसका सुंदर सुंदर प्रमाण मिलता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु खुलेआम घोषित करते हैं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। इसलिए प्रभु यीशु पापियों के प्रति एक विशेष प्यार रखते थे। पापी प्रभु की उपस्थिति में बहुत अपनापन महसूस करते थे और पाप को त्याग देते थे। योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। प्रभु यीशु अपने आगमन के बारे में कहते हैं, इस संसार में मैं इसलिए नहीं आया हूं कि दोषी ठहराऊं, बल्कि मेरे द्वारा लोगों को मुक्ति प्राप्त हो। योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 उठाइए, उसके प्रारंभ में हम पढ़ते हैं कि एक व्यभिचार में पकड़ी गई नारी, वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु के सामने लाई जाती है। यीशु से पूछा जाता है कि हम इसको छोड़ दें या इसको मार डालें, क्योंकि हमारी संहिता कहती है कि इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। प्रभु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। सबके सब चले गए। नारी प्रभु के सामने सिर लटका कर खड़ी थी। प्रभु ने पूछा कि वे लोग कहां गए। नारी ने कहा, सभी चले गए। तो प्रभु ने क्या कहा, वाक्य 11 में पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, मैं भी तुमको दंड नहीं देता हूं, मैं भी तुमको दंड नहीं देता हूं, फिर पाप नहीं करना। प्रभु यीशु दंड देने नहीं आए थे, बल्कि हमें अपने हृदय से लगाने आए थे। ईश्वर के प्रेम की गर्मी का हमें एहसास कराने आए थे। हमारे पाप और अपराध कितने ही बड़े क्यों ना रहा हो, प्रभु उन सारी बातों के बावजूद हमें अपनाना चाहते हैं, हमें गले लगाना चाहते हैं और ईश्वरीय गर्मी हमारे अंदर प्रविष्ट कराना चाहते हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 33 और 34 संत पौलुस क्या कहते हैं। रोमी अध्याय 8 वाक्य 33 और 34,
जिन्हें ईश्वर ने चुना है उन पर कौन अभियोग लगा सकेगा? जिन्हें ईश्वर ने दोष मुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वो तो मर गए, बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमें दोषी ठहराएगा? कोई नहीं। जिस पर प्रभु की नजर है, जिसको प्रभु ने बुलाया है, उसको कौन दोषी ठहरा सकता है? जिसके अंदर पश्चाताप आया है, जो प्रभु की नजरों के पास आया है। उड़ाव पुत्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि उड़ाव पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं पिता के घर की ओर जाऊंगा, और वो चल पड़ा। जो ही वो चल पड़ा वो अपने पिता की नजर में आता है। जब भी हम पश्चाताप करते हैं हम प्रभु की नजर में आ जाते हैं, और वहीं हमारे दोष मिटने लगते हैं, पाप और कलंक मिटने लगते हैं। देखिए योहन क्या कहते हैं, योहन का पहला पत्र अध्याय 1:7 में, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने पापों का हिसाब मत रखिए। कितने मार मैंने अपराध किया है। अपने आप को दोषी मत ठहराइए। अपने पापों का हिसाब मत रखिए, उसके बदले ईश्वर की दया का हिसाब रखिए। स्तोत्रकार कहता है कि मैं प्रभु की करुणा का गीत गाऊंगा। उसकी दया अपरंपार है, उसकी करुणा का गीत गाऊंगा। हिंदी में एक बहुत सुंदर गीत हम लोग पहले गाया करते थे, मैं तेरी करुणा का गीत गाता रहूंगा, मैं तेरी करुणा का गीत। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए, लेकिन अपनी दृष्टि पापों से हटाकर प्रभु पर लगाइए, उसकी दया पर लगाइए, उसकी करुणा पर लगाइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने कहा जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। तूने कहा ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। हम में से अधिकांश लोग अपने अतीत के किए हुए अपराधों को याद करते करते अपने आप को सताते हैं। कितने लोग दोष भावना में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। प्रभु तेरी दया की ओर देखने के लिए उनको कृपा दीजिए। तेरी दया पर दृष्टि लगाने, तेरे अनंत प्रेम पर दृष्टि लगाने की कृपा दीजिए। अपने पापों पर दृष्टि लगाने के बजाय तेरे क्रूस पर दृष्टि लगाने की कृपा दीजिए। तेरे सनों के प्रेम पर मनन चिंतन करने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु।
आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा। तू ही है प्रभु भोजन मेरा, तू ही प्रभु जीवन मेरा। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही प्रभु शक्ति मेरी। तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही है प्रभु शक्ति मेरी। तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही है प्रभु शक्ति मेरी। तू ही है प्रभु ज्योति मेरी, तू ही है प्रभु शक्ति मेरी। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। मेरे प्रभु है मेरे ईश्वर। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, अर्चन पूजा आराधना, अर्चन पूजा आराधना, परम प्रसाद में यीशु आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले प्रभु की हम आराधना करें। हमारे प्रभु शक्तिशाली हैं, हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करने वाले हैं। उस महान सामर्थ्यवान प्रभु की हम आराधना करें। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें साथ देने वाले, हमारे जीवन के हर एक पल हमारे साथ रहने वाले उस इमैनुएल प्रभु की हम आराधना करें।
अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना हृदय खोलिए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मूसा दर्शन कक्ष में प्रवेश करते थे और प्रभु के सामने बैठते थे। जिस तरह एक मित्र अपने मित्र से बात करता, उसी तरह वह प्रभु ईश्वर से आमने सामने बात करते थे। इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपने हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए। मैं जानता हूं कि इस समय आप जब प्रभु के सामने बैठे हुए हैं, आपके जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द हैं। उन सारे दर्द और पीड़ाओं के समय उस महान करुणामय प्रभु के सामने रखें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस पवित्र क्षण के लिए, इस आराधना के समय के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय तू उनके जीवन में कार्य करने जा रहा है जो तेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेंगे। मैं अपने इन सारे भाई बहनों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस आराधना में तेरे साथ जुड़े हुए हैं। तेरे वचन में तूने कहा जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो तेरे पास आता है तू कभी उसे ठुकराता नहीं है। विश्वास करते हैं यीशु। तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। तू एक सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, अपने वचन के पक्के, अपने वचन को नहीं बदलने वाला महान परमेश्वर। हम तेरी आराधना करते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय प्रभु के सामने अपने जीवन के सारे पापों और अपराधों को समर्पित करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग अपने बीते जीवन के पापों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन पापों के बारे में सोच सोच कर दोष भावना में जीवन बिताते हैं। उन सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगिए कि आपने दूसरों को दुख दिया है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करते हैं। उनसे क्षमा मांगिए इस समय अपने हृदय में, और प्रभु के सामने उन सबको क्षमा कीजिए। पवित्रता के विरुद्ध जो पाप किए उन सारे पापों के लिए प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों और अपराधों को क्षमा कर। मेरे पापों के कारण मेरे मन और हृदय में, आत्मा में जो कलंक लगा है उसे मिटा दे यीशु। अगर आपने सत्य के खिलाफ पाप किया है, ईमानदारी नहीं रखी है, बेईमानी की है, चोरी की है, प्रभु से माफी मांगिए। और उन सारे हृदय की भावनाओं को प्रभु के सामने रखिए। अगर आपने विश्वास के विरुद्ध पाप किया है, अंधविश्वास में यहाँ वहां भटक गए थे, इस समय हृदय खोलिए प्रभु के सामने। बोलिए प्रभु मुझ पर दया कर। तूने कहा कि संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूं, मुझ पर दया कर। अगर आपने दूसरों को दुख दिया है, पीड़ा दी है, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया जिसके द्वारा उनका शोषण हुआ है, प्रभु से माफी मांगिए। हृदय खोलिए इस समय। प्रभु को आपके कलंक को मिटाने दीजिए, आपके दोष को मिटाने दीजिए। हमारे प्रभु करुणामय प्रभु हैं, दयालु प्रभु। उन्हें चाहते हैं कि हम लोग दोष भावना में जीवन बिताएं।
वो चाहता है कि हम लोग स्वतंत्र जीवन जिएंगे, यीशु की तरह स्वतंत्र जीवन, ईश्वर की संतान की स्वतंत्र जीवन। हम अपने हृदय के हर प्रकार की इस तरह की नकारात्मक बातों को प्रभु के सामने रखेंगे और हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, पिता की स्तुति हो, पिता की आराधना हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरा प्रभु करुणामय है, वो दयालु है। उसके प्रेम के सामने, उसकी दया के सामने मेरे पाप कुछ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह गले से लगाने वाले मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ जैसे मैं हूँ वैसे तू मुझे स्वीकार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। आइए हम बड़े भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। वह गीत दोहराते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। यीशु को इस समय अपने पवित्र रक्त के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करने दीजिए। प्रभु यीशु हमें हर प्रकार के पाप के दोष से छुटकारा दे। यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 1 वाक्य 7 में कहते हैं, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। हमारे हर प्रकार के पाप की कलंक से, पाप के दाग से प्रभु का पवित्र रक्त हमें आजाद करें। हमारे हृदय के दोष भावना से हमें मुक्त करें। अपनी आंखें बंद रखकर थोड़ी देर मौन होकर प्रभु के कार्य करने दें।
प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा तेरे बच्चों पर दया कर, हर प्रकार के कलंक को मिटा दे यीशु। आजाद कर यीशु, आजाद कर। तूने स्वयं कहा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र बनोगे। आइए यीशु, हम पर दया कीजिए। हर प्रकार के बोझ से, विशेष करके पाप के बोझ से हमें आजाद कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु के दिल में रोगियों के प्रति विशेष प्रेम था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, लोग बड़ी संख्या में रोगियों को यीशु के पास ले आते थे और यीशु अपने पवित्र हाथ को उन पर रखते थे या तो अपने शब्द के द्वारा उनको चंगा करते थे। वही यीशु इस समय क्रियाशील है, वही यीशु इस समय क्रियाशील हैं। वो अपने पवित्र उपस्थिति के द्वारा आपको आजाद करना चाहते हैं। मैं इस समय अनुरोध करूंगा उन सभी भाई बहनों से जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं कि आप रोगी हैं, कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, कितना भी गंभीर रोग क्यों ना हो, प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। हर प्रकार के रोग से, पुराने से पुराने इस रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, किडनी के रोग से, दिल के रोग से, हर तरह के रोग से इसी वक्त यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा चंगाई मिले। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।
यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।